नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमलेश देवांगन और स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं, यदि आपकी मुर्गियों को जो है रानीखेत बीमारी हो जाती है तो आप अपनी मुर्गियों को कैसे बचा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन खिलानी पड़ती है, जानेंगे आज की इस वीडियो पर। दोस्तों, वैसे मैं बता दूं कि रानीखेत बीमारी की जो है 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज पर यदि आपकी मुर्गियां हैं रानीखेत बीमारी से तो आप अपनी मुर्गियों को 90% मुर्गियों को बचा सकते हैं। सपोज़ आपके पास 100 मुर्गियां हैं तो 100 में से आप जो है 90 मुर्गियों को आसानी से बचा लेंगे। यदि आपकी मुर्गियों में सेकंड स्टेज पर रानीखेत बीमारी है तो आप 100 में से 70 मुर्गियों को आसानी से बचा लेंगे। और दोस्तों, यदि थर्ड स्टेज पर है, तीसरे स्टेज पर, तो 100 में से 50 मुर्गियों को आप जो है आसानी से बचा लेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, मुर्गियों में एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है जिसकी चपेट में आने से मुर्गियों की जो है बहुत ज़्यादा मौतें होती है। यदि हमने ट्रीटमेंट नहीं किया या हमने बचाव नहीं किया तो किसान के पास जितनी भी मुर्गियां रहती हैं सभी मुर्गियां इस बीमारी की चपेट में आने से मर जाती है। इस बीमारी को जो है हम रानीखेत बीमारी कहते हैं। आगे जानेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है। रानीखेत बीमारी को जो है हम न्यूकास्टल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग राज्यों में और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे झुमरी बीमारी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे जो है उंगहरी बीमारी के नाम से जाना जाता है। रानीखेत बीमारी में जो है RNA वायरस होता है। इस बीमारी का जो है कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, परंतु इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके हम मुर्गियों को बीमारी से जो है बचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोरोना कुछ साल पहले हमारे पूरे विश्व पर फैला हुआ था, कोरोना का इलाज नहीं था, फिर भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके आदमियों को बचाया गया था। ठीक उसी प्रकार मुर्गियों में जब रानीखेत बीमारी आ जाती है तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके हम मुर्गियों को बचा सकते हैं। दोस्तों, वैसे मुर्गियों को इस बीमारी से बचाने के लिए रानीखेत का वैक्सीन किया जाता है। देसी मुर्गियों को कौन कौन से वैक्सीन किया जाता है और किस उम्र पर वैक्सीन किया जाता है, ये सारी जानकारी मेरा एक वीडियो इस पर बना हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। तो बात करते हैं, यदि हमारी मुर्गी को जो है रानीखेत बीमारी होती है तो पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको बीमारी की उतनी नॉलेज नहीं है। उसको पहचान पाना जो है मुश्किल होता है कि मुर्गी की कौन सी बीमारी हुई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि सबसे पहले तो जब मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है तो फर्स्ट स्टेज पर जो है कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, कौन से लक्षण देखने के लिए मिलता है। तो पहला जो है, जब भी मुर्गियों में ये प्रॉब्लम्स आती है तो 1-2 दिन जो होता है फर्स्ट स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में जब देखेंगे तो मुर्गियों में ये लक्षण दिखेंगे, जैसे छींक आना, खांसी आना, मुर्गियाँ जो है मुंह खोलकर सांस लेना, मुर्गियाँ जो है अपना गर्दन झटकने लगती है, और सबसे ख़ास बात, मुर्गियाँ जो है एकदम हरे कलर की बीट करने लगती है। और कभी कभी यह भी देखा जाता है मुर्गियाँ जो है चूने के समान सफ़ेद बीट करती है। और जब भी मुर्गियों में रानीखेत बीमारी का शुरुआत होता है तो आप ये देखेंगे कि मुर्गियाँ जो है गर्दन ऊपर करके आसमान की ओर देखने लगता है और देखते देखते अपना मुंह खोल करके सांस लेने लगता है। और मुर्गियाँ जो है दाना खाना जो है कम कर देती है और पानी ज़्यादा पीने लगती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो सारे सिम्टम्स दिखे। आप जो है 1-2 सिम्टम्स देखते हैं तो आपको जो है पहचान लेना है कि मुर्गी को जो है रानीखेत बीमारी हो गई है और तुरंत एक्शन लेना है और इलाज जो है शुरू कर देना है। अगर दोस्तों हम इस सिम्टम से नहीं पहचान पाते हैं तो उसके पश्चात जो है मुर्गियों में जो है सेकंड स्टेज आता है। सेकंड स्टेज में हम देखेंगे कि मुर्गी को सांस लेने में दिक्कत आने लगता है। जो सिम्टम्स मैंने बताया वो तो होता ही है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि मुर्गियों को सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। मुर्गी के ब्रेन में ये डैमेज करता है जिससे मुर्गियाँ लड़खड़ा कर चलने लगती है, अच्छे से चल नहीं पाती है। मुर्गी को जो है लकवा हो जाता है। मुर्गियों में अचानक से लंगड़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड स्टेज में आने से मुर्गियों में जो है मोटिलिटी स्टार्ट हो जाती है, मुर्गियाँ जो है मरने लगती है। तो दोस्तों, ये सारी लक्षण जो है सेकंड स्टेज पर देखने के लिए मिलता है। तीसरे स्टेज पर आप देखेंगे कि मुर्गियाँ जो है दाना खाना जो है बिल्कुल बंद कर देता है। मुर्गी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, सुस्त हो जाती है
मुर्गियाँ जो है चल नहीं पाती है, मुर्गियाँ एक जगह खड़े होकर मुंडी नीचे कर देती है, मुंडी को जो है ज़मीन पर कर लेती है और मुर्गियों की जो है गर्दन जो है अकड़ने लग जाती है, गर्दन घूम जाती है और बहुत ज़्यादा संख्या में मोर्टेलिटी होना जो है स्टार्ट हो जाता है। इतने सारे लक्षण में से कोई भी लक्षण दिखता है आपकी मुर्गियों में तो आपको जो है पहचानना है कि मुर्गी को जो है रानीखेत बीमारी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे लक्षण बताया है तो ये सारे लक्षण आपकी मुर्गियों में दिखेगा। अलग अलग मुर्गियों में जो है अलग अलग लक्षण देखने के लिए मिलता है। जैसे किसी में जो है पैरालिसिस के केसेस देखने के लिए, कोई सफ़ेद बीट करेगी, कोई हरा बीट करेगी, तो कोई लड़खड़ा कर चलेगी, किसी को सांस लेने में दिक्कत होगा। तो अलग अलग मुर्गियों में अलग अलग लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इतने सारे लक्षण में कोई भी 2-4 लक्षण आपको दिखेंगे तो आपको जो है समझ जाना है कि मुर्गी को जो है रानीखेत बीमारी हो गई है। और जैसे आपको समझ आता है तो मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए हमें इमीडिएटली कुछ एक्शन लेना पड़ता है। इमीडिएटली हमें जो है काम करना पड़ता है मुर्गियों को बचाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी मुर्गियाँ बीमार है जिसमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, उन मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर लेना है। और जहाँ पे हम मुर्गी पालन करते हैं, सपोज़ हम फार्म पर मुर्गी पालन करते हैं या जो देसी मुर्गी पालन करते हैं वो शुरुआत करते हैं तो एक छोटे से रूम पर भी करते हैं। तो जहाँ पे भी हम मुर्गी पालन कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से सफाई कर लेना है। थोड़े समय के लिए हमें वहाँ के सारी मुर्गियों को कहीं शिफ्ट कर देना है या कुछ भी करके उस जगह के अच्छे से सफाई कर लेना है। और नीचे हमने जो बुरादा बिछाया हुआ है उस बुरादे के भी हम सफाई करके बाहर दूर जा कर के फेंक देंगे। पूरी साफ़ सफाई करके उस जगह को हम एक बार चूना से लिपाई कर देंगे। लिपाई करने के पश्चात हमें जो है नया बुरादा उसमें डाल देना है। जो नीचे लिटर बिछाते हैं उसको फिर से डाल देना है और पूरे फार्म पर हमें कोई भी एंटीबैक्टीरियल स्प्रे का छिड़काव कर देना है। फिर आप जो स्वस्थ मुर्गियाँ हैं उसको वहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मुर्गियाँ बीमार होती है तो वायरस है वो आसपास के एरिया में पूरा फैल जाता है, जिससे जो स्वस्थ मुर्गियाँ हैं उसमें भी फैल जाएगा। तो जितना हो सके हम अपने तरफ से बचाव करेंगे। तो ऐसा आपको कर लेना है। उसके पश्चात दोस्तों, ट्रीटमेंट के लिए हमें यूज करना है इम्यूनो केयर। यह मेडिसिन जो है मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसको जो है 100 बर्ड्स पर 20 ml देना है। और दूसरा मेडिसिन जो है ट्रॉक्स पाउडर, ये ऐसा डिब्बा पैकिंग में आता है। 100 मुर्गियों पर इसे जो है 20 ग्राम देना है। तो दोनों को पीने के पानी में मिला करके दे देना है, जो स्वस्थ मुर्गियां हैं उसको भी और जो बीमार मुर्गियां हैं उसको भी। ये लगातार जो है इस मेडिसिन को जब जब मुर्गियों को पानी देंगे तब यह दोनों मेडिसिन को मिला करके देना है। लगभग 7 दिन तक इस मेडिसिन को हमको चलाना ही है। उसके पश्चात दोस्तों, हमें लगातार 7 दिनों तक दोपहर के समय पूरे फार्म को डिसइंफेक्टेड करना है। डिसइंफेक्टेड करने के लिए आप कार्सुलिन TH का इस्तेमाल करेंगे। इसका डोज की बात करें तो 1 लीटर पानी में 5 ml का रेशियो लेना है। आपके फार्म जितना भी बड़ा हो, आपको जितना लीटर पानी लगेगा उसके हिसाब से आपको रेशियो ले लेना है। 1 लीटर पानी में 5 ml की रेशियो से पूरे 7 दिन तक इसको भी दोपहर के समय में आपको अपने फार्म पर छिड़काव करना है। जहाँ पे स्वस्थ मुर्गियाँ हैं वहाँ पर भी और जहाँ पे आपने बीमार मुर्गियों को रखा है वहाँ पर भी। तो दोस्तों, ये हो गया जो स्वस्थ मुर्गियाँ हैं और बीमार मुर्गियाँ हैं, दोनों को ट्रीटमेंट करना है। अब उसके पश्चात दोस्तों, हमें जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जिस मुर्गी को बीमारी हुआ है उस मुर्गियों पर ही करना है। जैसे जो मुर्गियाँ बीमार है उसको जो है हमें ये इंजेक्शन देना है। जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं, यह जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है। यह मुर्गियों में जो वायरस रहता है उस वायरस को जो है ख़त्म करने का काम करता है। मतलब मुर्गियों के शरीर में जो भी वायरस है उसको जो है ख़त्म करेगा। इसकी डोज़ की बात करें, यदि आपकी मुर्गी 1 किलो के कम है तो 0.25 ml देना है। यदि 1 किलो के ऊपर है तो 0.5 ml देना है, मतलब आधा ml देना है। यह मेडिसिन जो है हमें 1 दिन देना है, उसके बाद 2 दिन गैप कर देना है, उसके बाद फिर से देना है। 7 दिन में केवल 2 बार ही देना है। एक बार और बता देता हूँ, जैसे आज हमें पता चलता है कि हमारी मुर्गी को जो है रानीखेत की बीमारी हो गई है, तो बीमार मुर्गियों को अलग कर लेंगे और उन मुर्गियों को जो है आज ही हम ये इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। उसके पश्चात 2 दिन हमें गैप कर लेना है और फिर से अगले दिन हमें फिर से लगा देना है। दोस्तों, रानीखेत बीमारी में सभी मुर्गियों में अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा।
किसी मुर्गी में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ जाएगी, तो किसी मुर्गियों में डायरिया की दिक्कत आएगी, जैसे हरे कलर की बीट करेगी या सफ़ेद कलर की बीट करेगी। तो कोई मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है, तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना है जो मुर्गियाँ रानीखेत बीमारी में आ गई है उनको। तो इंजेक्शन तो हम सभी बीमार मुर्गियों को लगा देंगे। उसके पश्चात दोस्तों, यदि आपको लगता है किसी मुर्गियों में बहुत ज़्यादा बुखार है तो उसको पैरासीटामॉल की टेबलेट देना है। एक टेबलेट को 4 टुकड़ा कर लेना है और जो है दिन में हमें 1 बार देना है। और दूसरा चीज़, यदि आपको लगता है कि कोई मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, कमज़ोर हो गई है, तो आपको जो है न्यूरोबियान 4 टैबलेट देना है। दिन में 1 बार देना है, 1 टैबलेट देना है लगातार। ये भी 7 दिनों तक देना है। पैरासीटामॉल भी देंगे तो 7 दिनों तक देंगे, न्यूरोबियान भी देंगे तो 7 दिनों तक देंगे। और तीसरा चीज़ जो है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जब रानीखेत में मुर्गियाँ आती है, रानीखेत बीमारी की चपेट में मुर्गियाँ आती है, तो मुर्गियों को जो है डायरिया होने लगता है। हरे कलर की डायरिया होती है या तो सफ़ेद कलर की डायरिया होती है। तो इन मुर्गियों को जो है हमें ओफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल कॉम्बिनेशन का सिरप देना है। ये सिरप की डोज की बात करें तो 0.5 ml दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। ये जितने भी मेडिसिन मैंने बताया है, पैरासीटामॉल, न्यूरोकाइन 4 और ओफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल सिरप, इसको आप दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। आपको देखना है ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 बार दे देना है। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रहा है तो 1 बार ही देना है। इसे जो है लगातार 7 दिनों तक देना है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया है इस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी मुर्गियां जो है बच जाएगी। यदि फर्स्ट स्टेज पर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो लगभग 90% मुर्गियां बच जाएगी। सेकंड स्टेज पर ट्रीटमेंट करते हैं तो 70% मुर्गियां बच जाएगी। और थर्ड स्टेज आने के पश्चात आप ट्रीटमेंट करते हैं तो 50% मुर्गियां आपकी निश्चित रूप से बच जाएगी। और एक चीज़ दोस्तों, यदि आपने अपनी मुर्गियों का वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ है तो आप को करना ये है, जैसे ही आपकी मुर्गियों में रानीखेत बीमारी आती है तो उसी दिन आपको जो है जितना जल्दी हो सके आपको लसोटा F1 स्ट्रेन का वैक्सीन कर देना है। यदि आपके पास कम संख्या में मुर्गी है तो आप डायरेक्ट आँख में या नाक में दे सकते हैं। यदि ज़्यादा संख्या में है तो पीने के पानी में मिला करके वैक्सीन कर देना है। तो दोस्तों, यह था यदि आपकी मुर्गियों में रानीखेत बीमारी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट। और इसी तरह से और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही नई जानकारी आपको मिलती रहे।